आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो जॉनसन बावर में पहली फिल्म बना रहे हैं। आप जानती हो तो आपने देखा, बॉलीवुड आप देखते हैं, टॉलीवुड आप देखते हैं, आपने बड़े बड़े पर्दों पर फिल्म देखी है, लेकिन कभी आप सोचिए, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए कि अगर पहाड़ों में पिक्चर बने तो उसका स्वाद कैसा रहने वाले, कितने लोग उसको पसंद करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। आइए चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। इसमें आपको बता दूं कि मुख्य रोल में जो है एक हीरो है, एक उनके साथ हीरोइन है, जो अमूमन आप देखते हैं, जो पिक्चरों में होता है, जो आप देखते हैं जब आप बड़े पर्दों पर देखते हैं, तो इसी तरह की ये भी मूवी रहने वाली है। और क्या इसमें कहानी है, स्टोरी क्या है और किस तरह से जॉनसन बावर को इस मूवी में सजाया गया है, ये सारी बातें आपके साथ हम इसके बाद साझा करने वाले हैं। या दर्शकों, खास बातचीत के लिए हमारे बीच आप देख पा रहे हैं युवा चेहरा है। उस तरफ आप देखेंगे एक लड़की भी बैठी हुई है, इस तरफ आप देखेंगे हीरोइन है और यहाँ हीरो है। अमूमन आप देखते हैं कि हम जब कभी फिल्म का जो नाम है वो है गांव की बाट। पहाड़ी भाषा में कहें तो गांव की बाट, और हिंदी भाषा में इसे कह सकते हैं कि गांव का रास्ता। सबसे पहले हमारे साथ जो है फिल्म में जो मैन एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं, और एक्ट्रेस जो है वो भी बैठे हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत सारी बधाई है, शुभकामनाएं। अपना परिचय दर्शकों को दें। मेरा नाम अभिनव चौहान है और फिल्म में भी मेरा सेम ही नाम है, क्योंकि डायरेक्टर सर ने कहा था कि पहली जॉनसारी फिल्म कर रहे हो, अपनी पहली रीजनल फिल्म कर रहे हो, तो नाम आपका सेम ही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अभिनव आप देख पा रहे हंसमुख चेहरा, युवा। देखिए, हीरो बनने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, कि मैंने पहले भी कहा कि लहरों से डरकर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत आपको बधाई है, फिर देना चाहते हैं। इस तरफ आप देखेंगे एक्ट्रेस भी है, उनका भी परिचय जानना चाहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रियंका चौहान है और मेरा मूवी में नाम सेम नाम है, ठीक है, मोना है, यमुना। यमुना, देखिए नाम यमुना है। पिक्चर में जब आपको प्रियंका जी देखेंगे तो यमुना नाम से आपको दिखने वाली है। यहाँ अभिनव जी है तो इनका सेम नाम है, अभिनव चौहान है तो अभिनव चौहान ही उसमें है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभिनव? अभी आपने स्टार्टअप किया है, शुरुआती है, क्या चल रहा है मन में? क्या लगता है कि दर्शक जो है लुभाएंगे इस पिक्चर को? क्या क्या है खास बात? अभी कितने उत्साहित हो? सर बेसिकली 50% से ज्यादा हम शूट कर चुके हैं फिल्म, और मुझे बहुत ही मजा आया ये फिल्म शूट करके, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने कम से कम 4-5 साल लगाए हैं पूरी फिल्म की स्टोरी तैयार करने में, और हम पूरी स्टोरी के बेसिस पे जितने भी जॉनसार का जितने भी जो कल्चर्स हैं जिनको हम भूल भी चुके हैं, वो मतलब जो अपनी नई ऑडियंस है, जो नए बच्चे हैं, जो आजकल तो आपको पता है कि गांव से पलायन हो रहा है, बच्चों को लाइक अपनी वही नहीं पता, लैंग्वेज पता नहीं कि पहनावा क्या था हमारा पुराना, वो मालूंगी। तो उसी को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर आप जो भी बच्चा भी है और कोई बूढ़ा भी है थिएटर में जाएगा तो वो एक प्राउडली एक जॉनसारी खुद को डिपिक्ट करके बाहर आएगा। देखिए एक्साइटमेंट कितनी, क्योंकि देखिए जब आदमी शुरू करता है तो उम्मीदें रहती है, क्या एक्साइटमेंट इसको लेकर? सर एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज्यादा है, और जब से पता चला है लोगों की मेरे गांव की बाट जो फिल्म है वो एक फर्स्ट जो जॉनसारी फिल्म है वो बनने जा रही है, तो तब से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और सभी एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द ये फिल्म खत्म कीजिए और हमें पर्दे पे ला दीजिए। इंतजार है। चलिए आपको उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि अभी दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ तो अभिनव जी ने कह दिया कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आप सोचते हैं, आप देखते हैं, आप बड़े पर्दे पर जाकर के देखते हैं, इस तरह के आपने सेगमेंट भी देखे होंगे, लेकिन आज पहाड़ के लिए नया चीज है, जॉनसन बावर के लिए नया चीज है। आइए चलिए एक्ट्रेस को जानने का प्रयास करते हैं। आपकी पहली पिक्चर, इससे पहले कभी काम किया हो? सर इससे पहले कभी काम नहीं किया। किसी जॉनसारी गाने में कभी किया हो? नहीं सर, ऐसा काम तो नहीं किया, बस इंस्टाग्राम में थोड़ा रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। अच्छा, रील्स बनाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देखिए रील्स बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं अभिनव जी रील्स की, भाई बड़े पर्दे पे आना है। तो आपके पास अवसर है, कितने एक्साइटमेंट, क्या रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? सर मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेके, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज को लेके बन रही है और पूरे जॉनसन बावर को ही सर प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मूवी बन रही है हमारी जॉनसन की, फर्स्ट टाइम किसी ने हिम्मत दिखाई बनाने की। इतने टाइम से जो डायरेक्टर सर है वो भी प्रयास कर रहे थे कि मूवी बने, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है, तो फर्स्ट टाइम जो प्रयास किया है हमारे के सर ने। शूटिंग टाइम पर्दे पे आते हो, जब शूटिंग चलता है, शूट के टाइम कुछ उस वक्त कुछ लगता हो कि हाँ भी थोड़ा सा झिझक कुछ ऐसा? जी जरूर झिझक लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लगता है, थोड़ा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कुछ काम किए हैं, वेब सीरीज करी है, थोड़ी फिल्म भी करी है, लेकिन इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा सा इनको लेकिन उसके बाद जो इन्होंने जो कैरेक्टर का जो आर्क था, वो जो कैच किया है ना, वो एकदम परफेक्ट है, वो आपको पर्दे पे दिखाई दे। देखिए जब आप कोई शूट करते हो, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर आपको अपने आप को मानना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अपना माइंड जो है, जो आपका माइंड चेंज करना पड़ेगा, आपको उस पर जाना पड़ेगा। इसके लिए सहयोग किसका, जो राइटर हैं या फिर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर साहब है?
सर हमारे जो राइटर और डायरेक्टर है वो सेम ही है, अनुज जोशी जी। तो उन्होंने जिस तरीके से ये स्टोरी बनाई है ना, मतलब जो यमुना कैरेक्टर है, मैं इनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ पहले। जो इनका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में भी इन पे बहुत सारे जो उसके वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन पे भी मतलब हो रहे हैं, मतलब आधारित हो रहे हैं, मतलब ये रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं कैरेक्टर से। तो ये बहुत ही अच्छा प्ले कर पा रही है। और जो मेरा कैरेक्टर है अभिनव का भी, वो भी मैं कर पा रहा हूँ। तो वो स्टोरी इस तरीके से लिखी गई है और कास्टिंग भी इसी तरीके से की गई है कि हर एक कैरेक्टर का एक अच्छा सा एक क्या कहते हैं उसे आउटपुट है बेसिकली। तो ये सब क्रेडिट मैं डायरेक्टर सर को देना चाहूंगा। गाने क्या हमारे जौनसारी गाने इसमें आपने ऐड किए? गाने में क्या रहा? गाना देखिए, गाने आजकल आप देखते हैं रील्स को लेकर के, जो गाने को लेकर के तो रील्स बन रही है। गाने का क्या है? गाने बेसिकली मैं गाना भी गाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैंने इस फिल्म में 2 गाने भी गाए हैं। साथ ही साथ इस गाने का मतलब जो इस फिल्म में गाने हैं उनके बारे में कुछ एक नई चीज बोलना चाहूंगा कि बेसिकली जो जौनसारी सॉन्ग्स अभी तक आप सभी देखते थे, उसमें एक म्यूजिक होता था, मतलब ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता था। लेकिन इस बार हम बहुत ही फ्रेशनेस लेके आए हैं अलॉन्ग विद रूट्स ऑफ जौनसार। जो रूट्स है वो तो रखिए, लेकिन एक बॉलीवुड टच हमने थोड़ा देने का ट्राई किया है, कल्चर को ना छेड़ते हुए। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा कर सकती है। कितने गाने होंगे पिक्चर में लगभग? सर अभी मैं काउंट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 7 गाने तो हैं, 7 गाने, और शायद एक बढ़ सकता है। तो कितने समय की मूवी बनेगी? सर ये 2 घंटा 30 मिनट जो आपका होता है फीचर फिल्म का जो लिमिट होता है, तो 2 घंटा 30 मिनट तक का ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कैरेक्टर को एंजॉय कर रहे हैं और इसमें आपको मसालेदार गाने भी मिलने वाले हैं। हमारी जो एक्टिविटी, हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, उसके साथ बिना छेड़छाड़ के वो आपको 7 गाने इस मूवी में मिलने वाले। और मूवी के शूट की अगर बात करूं तो समस्त जौनसार और बावर में अभी तक शूट किया गया है। आज शूटिंग के दौरान हनोर जब पहुंचे थे तो हमें मालूम पड़ा कि जौनसार बावर की पहली पिक्चर बनने वाली है गांव की बात। हमने चाहा कि हम भी पहुंचते, जरूर आज पहुंचे। आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। आपने शुभकामनाएं दी, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप डायरेक्टर साहब से भी आपको मिलवाते हैं इस पिक्चर की सब कुछ जानकारी लेने के लिए कि किस पर बेस्ड है ये पिक्चर, वो सारी बात आपके साथ हम साझा करेंगे। दर्शकों, चलिए आज खास बातचीत में इस गांव की बात को लेकर के सभी से फिलहाल मुलाकात हमने कर ली है। अब आपसे हम एक ऐसे शख्सियत को मिलाना चाहते हैं जिन्होंने लगभग 4 से 5 साल इस पिक्चर के ऊपर काम किया, अपना पूरा दिन रात मेहनत करके इस पिक्चर को पहले तो आपने लिखा, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल रूप में जो शूट आप करते हैं उसमें भी इनका अहम योगदान रहता है। हमारे साथ इस पिक्चर की गाँव की बात के डायरेक्टर साहब श्रीमान अनुज जोशी जी है। सबसे पहले उनका परिचय उनकी जबानी जानना चाहिए। सबसे पहले आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं सर, और दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा मनोज जोशी है और विकास नाम है और गढ़वाल से चूँकि मासू की रहती है विकास नगर के पास, मासू के आसपास से मुंबई में आके कई टेलीविजन सीरीज सर कुछ ऐसा जो आपने बड़े पर्दे पे काम किया हो? कई बड़ी गढ़वाली फिल्म है मेरी, या उससे पहले कई हिंदी फिल्में जैसे हम हिंदी एजुकेशन में उसका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, देवदास इसके अलावा मेरी जीत है, सिद्धि है, इस तरह की कई बड़ी फिल्में हैं। और कई मशहूर गढ़वाली फिल्में तेरी सौ है, मेरू ये कई बड़ी फिल्में, कमली एक फिल्म मैंने बनाई। बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं जोशी जी। इस फिल्म को लेकर के सर कुछ बताएंगे आप? फिल्म किस पर आधारित है, किस तरह से आप बना रहे हो और एक्सपीरियंस क्या रहा? नया एक्सपीरियंस है। यूं तो आपने कहा कि मैंने पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी फिल्में जो है वो शूट की है, लेकिन ये जो फिल्म है जौनसार बावर के ऊपर आधारित है, जौनसार बावर का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अपने आप में विशेष है। क्या एक्सपीरियंस? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं चूँकि विकास नगर में पला बड़ा हूँ, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी जौनसारी फिल्म बनाऊँ। और भाई साहब चौहान जी मिले तो के चौहान जी के साथ मिलके उनका भी सपना था, मेरा भी था, तो ये हुआ। हमने ये एक्चुअली एक तरह से सिंबल है जौनसार बावर की, इसमें जौनसार बावर का हर पक्ष उनके जैसे जॉइंट फैमिली का कल्चर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है, से लेकर उनका जो विशिष्ट खान पान से लेके उनके कपड़ों से लेके कॉस्ट्यूम का जो सिस्टम है उससे लेके उनके रिलीजियस मान्यता है, तभी हम मासूम थे, ऐसे लेके इवन जो जौनसार में पॉलिटिकल जो चीज़ें रहती हैं उसका भी छाप है। तो हर तरह से जौनसार बावर का कंप्लीट एक तरह से ये सिंबल है, ये मेरे गांव की बात है, डायरेक्टर साहब ने भी आपको विस्तृत जानकारी दी है कि जौनसार बावर की जो पहचान है, जौनसार बावर की आपकी संस्कृति और एक जो है मैं आपको बता दूं, जो एक जॉइंट फैमिली होती है
उन साथ में हम देखते हैं कि भाईचारा इतना है कि परिवार जो बड़ा रहता है, परिवार में सियाणा होता है, जिसे आप बोलते हैं कि मुखिया, इस तरह की जो हमारी जो संस्कृति है उसको संजोया है। और देवी आस्था जिस तरह से चार मासू महाराज को माना जाता है, नाका मंडल की आप बात करें, आप कालसी की बात करें, कुछ हमारे कुछ ऐसी जगह है जो विश्व प्रसिद्ध है, उन सभी का व्याख्यान इसमें किया गया है। और खासतौर पर इसमें जो मुख्य फोकस है, मुझे लगता है हमारी भाषा और हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, उसके ऊपर शायद आधारित है। इस तरह की आपको सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। डायरेक्टर साहब को भी हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं। और जिस तरह से अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैंने बड़े पर्दों पर भी काम किया है, बहुत सारी पिक्चरों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो ये हम पिक्चर बनाने वाले एक्सपीरियंस किया था, साझा आपने किया, आपने कहा है कि हम पहले से एक्साइटेड थे। एक्साइटेड किसकी थी? चौसार में रहते हैं, विकास नगर में रहते हैं, बोले आप गढ़वाल बॉडी गढ़वाल के रहने वाले, तो पहले से जो है एक सेटअप था कि वही सपना था कि अब एक पिक्चर बनानी है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल यहाँ एक और शख्सियत है, उनसे आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने ठीक जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने मेहनत की है, जिस तरह से डायरेक्टर साहब का सपना था। हमारे साथ है KS चौहान जी, बोले थे जौनसार के रहने वाले हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले उनके जो दिमाग था कि भाई दिमाग में सबसे पहले बात का भाई ये पिक्चर बनानी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दर्शकों को कैसे देंगे? और धन्यवाद आपका देवघाट टीवी का कि आप हमारी बात को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस फिल्म का जो एक प्रचार प्रसार या जो एक मैसेज है सभी तक पहुंचेगा। देखिए चौहान जी, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने कहा, एक्साइटमेंट कितनी पहली शुरू से कुछ दिमाग में चल रहा था कि जौनसार बाउर की जो हमारी संस्कृति जो बिल्कुल होगी, इसमें पलायन भी आएगा, हमारा संस्कृति परिवार भी आएगा, इसमें हमारी जो है वेशभूषा, हमारा पहनाव सब आएगा। किस तरह का एक्सपीरियंस, क्या मुश्किलें आई शुरू में जब स्टार्टअप किया था, कितना समय शूट करते हैं और कितनी जो है फिल्म हमारी बन चुकी है, कितना समय बाद रिलीजिंग टाइम क्या रहने वाला, सारी बातें जरा और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि चूंकि मैं भी कला और संस्कृति से पहले से ही जुड़ा हूँ, तो मन में कई बार ये बात आती थी कि जौनसार बाबर की पहली पिक्चर फिल्म या जौनसार बाबर की पिक्चर कोई बड़े पर्दे पे कैसे आ सकती है। मन में कई सारी बातें थी, लेकिन अब उसको चूंकि धरातल पे लाने वाली जब बात होती है तो उसकी एक फिल्म की स्टोरी लिखनी पड़ती है। इत्तेफाक से जो उत्तराखंड के मशहूर निर्देशक है श्री अनुज जोशी जी, उनसे हमारी मुलाकात होती है लगभग 2-3 साल पहले, और इसमें हमारी बातचीत चलती है कि ये मेरे कॉन्सेप्ट में एक जौनसार बाबर की फिल्म है। फिर कुछ चीजों को उन्होंने मेरे से भी थोड़ी सी विचार विमर्श किया कि इस फिल्म में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। काफी सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही इसको एक स्क्रिप्टेड के रूप में कर चुके थे। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे सोने पे सुहागा, मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा निर्देशक मिलेगी जौनसार बाबर की बात को पिक्चर फिल्म के माध्यम से आम पब्लिक के बीच में, और जो जौनसार बाबर की कला संस्कृति को नहीं जानते हैं देश में, विदेश में, उत्तराखंड में, वो इसको जान पाए। तो उसका एक पिक्चर फिल्म एक बड़ा माध्यम होता है। और मासू महाराज की कृपा है कि उस पिक्चर फिल्म को हमको एक धरातल में उतारने का अवसर मिला। और पहला जो हमारा शेड्यूल था, हमने पूरे जौनसार में उसका शूट किया, और सेकंड शेड्यूल में आज अनोल आए, अनोल के बाद फिर बावर क्षेत्र में इसकी शूटिंग करेंगे, और लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी फिल्म की शूटिंग चलेगी। और हमारा प्रयास है कि इसको अक्टूबर या नवंबर में, यानी दशहरे और दीपावली में इसको रिलीज करें। बड़ी बात है कि इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 90% कैरेक्टर इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो पहली बार कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं कैमरे को, और इतना अच्छा अभिनय उन्होंने किया कि हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद जितने इसमें जो गाने लिखने वाले लोग हैं, केवल टेक्निकल स्टाफ हमारा बॉम्बे का है, कुछ चंडीगढ़ का है, अदरवाइज पूरे फिल्म में 90% लोग जौनसार और बाबर के रहने वाले हैं। मेरा प्रयास भी था और जोशी जी का प्रयास था कि इस फिल्म को टोटली जौनसार बाबर में शूट करें, और टोटली जो इसमें आर्टिस्ट हो जौनसार बाबर के हो, और इसको जो गीत लिखने वाले हो वो भी जौनसार बाबर के हो। यानी चूंकि जौनसारी भाषा में हम इस फिल्म को कर रहे हैं, और मुझे पहली बार लगा कि जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो सामान्य बातचीत में भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब स्टोरी के रूप में आप अपनी बोली में आप उस फिल्म को करते हैं, जैसे हम इस फिल्म को जौनसार बाबर की फिल्म कर रहे थे जौनसारी बोली में, तो बहुत टफ होता है। मैंने देखा जो हमारे साथ कैरेक्टर्स थे, जब वो उसको प्ले कर रहे थे, बहुत मुसीबत हो रही थी उनको प्ले करने में। एक सामान्य भाषा में बोलना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब स्क्रिप्टेड कोई चीज बोली तो बहुत कठिन होती है। लेकिन सभी ने अपनी अपनी जो भूमिका है बहुत अच्छी तरीके से निभाई, और मुझे पूरी आशा है जब इस फिल्म को हमने कंप्लीट, जोशी जी ने इसको जब स्टोरी के रूप में हमको सुनाया, तो सच बताऊं 3 बार तो मेरे भी आंखों में आंसू आए। इस तरह की स्टोरी इस फिल्म की बनी है। इस फिल्म में जहां हमने पारिवारिक जो जौनसार बाबर में एक सामूहिक परिवार की प्रथा होती है उसका जान जिक्र किया है,
साथ ही मासूम महाराज की कृपा पूरे जौनसार बाबर में कैसे होती है उसका जिक्र किया है। जौनसार बाबर का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, जैसे लाखा मंडल है, अशोक शिला लेक है, और जो आपका हरिपुर का क्या महत्व है उसका भी इस फिल्म में जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त जो पूरा भाईचारा जिसको बोलते हैं जौनसार बाबर में, उस भाईचारे भी इस फिल्म में एक प्रकार से स्क्रिप्टेड की गई है। तो मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी पूरे जौनसार बाबर के जितने लोग हैं उनको देखना चाहिए। हिमाचल के चूंकि वो लोग भी हमारी बोली जानते हैं उनको देखना चाहिए। कुछ उत्तरकाशी का एरिया है उनको भी देखनी चाहिए। और सबको इस फिल्म से जब वो थिएटर से बाहर निकलेंगे निश्चित रूप से उनको एक गर्व की अनुभूति होगी कि हम पहली बार कुछ इस तरह का जौनसार बाबर की बोली भाषा में फिल्म देख रहे हैं जो आज तक हमने देखी नहीं। तो पूरा प्रयास है कि सभी को इसमें एक अपने को गर्व महसूस करेगा एक जौनसारी होने का। समय कितना लग गया, शूट कब से शुरू किया, लगभग कितना समय? 1 महीना लगभग हो चुका है। और हम जैसे आज 18 तारीख है, 18 तारीख से लगभग हमारा 30 तारीख तक का जो शूट का प्लान है वो बाबर में और आपका लाखा मंडल में है, कुआनू में है। तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि 31 या 1 तारीख तक हम इसको फिनिश कर देंगे शूटिंग का, और उसके बाद एडिटिंग वाला प्रोसेस चलता है। तो अभी जो हमारा प्लान है वो सितंबर तक इस फिल्म को पूरा एडिट वगैरह करके फाइनल करने का है, और रिलीज करने का जो हमारा एक प्लान है वो अक्टूबर-नवंबर तक दर्शकों को देखने को मिल जाएगी। और मैं एक अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और आपके फेसबुक पेज के माध्यम से कि जितने आपके बाबर के लोग हैं, जौनसार के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, जब ये फिल्म थिएटर में लगे तो निश्चित रूप से इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए 2 टुक में सारी बात समझा दी, किस तरह से किस चीज पर आधारित ये पिक्चर है और क्या क्या इसमें जो है विशेष है। और देखिए कहा कि जब हम शुरू में स्क्रिप्ट जब लिखी गई थी, जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट को सुना, देखा, पढ़ा, तो मेरी आंखों में आंसू थे। आंसू जरूर आएंगे। जितने भी पहाड़ी हैं, जौनसार, बाउर, देवघर और हिमाचल का लगता हमारा इलाका है, एक बार आप जरूर थिएटर में जाइए। ये पिक्चर आपको नवंबर में बड़े पर्दे पर मिलने वाली है। फिलहाल संगीतकार से भी आपको मिलवाते हैं। पुनः आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो सभी से फिलहाल आपको हमने मिलवाया, लेकिन इसमें जो गाने बजेंगे कौन कौन गुनगुनाएंगे उन गाने को, लेकिन गाने कौन से हैं? और आपको बता दूं खास बात क्या, देखिए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी जौनसार बाबर की इस वक्त अभी तक हमारे साथ है, जो तो बतौर एक्टर यानी कि हीरो का रूप में और पिक्चर में काम करें, लेकिन देखिए गाने भी इन्होंने गाए हैं। बहुत सारी बधाइयां देते हैं आपको। ये गाने का शौक कब से, लगभग क्या पहले से गाना गाते थे या फिर किस तरह के कोई शोज किए? सर बेसिकली मैं 2-2.5 साल से हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम भी ले रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी और बात। मुझे म्यूजिक से बहुत ही प्यार है, दोनों से ही प्यार है, एक्टिंग से भी प्यार है, म्यूजिक से भी प्यार है। बट मुझे लगा कि देहरादून में रह के मैं म्यूजिक बहुत अच्छा सीख पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। चलिए बहुत अच्छी बात। इसी फिल्म में मैंने 2 गाने लिए। चलिए दर्शकों के लिए एक गाना जरूर गुनगुनाएंगे आप, जरा कौन सा गाना है गांव की बात में, कोई आपके जहन में जो अच्छा सा गाना जो आप भी पसंद करते हो और पिक्चर में उसका रोल क्या है उसके बारे में उसकी बात बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा गाना दर्शकों के लिए 2 लाइन। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों टोसो जमुना बीचोंदो मेरो जौनसारो बानो बुरासो चिड़ो देवदारो बानो बुरासो चिड़ो देवदारो नाड़े खाड़े घरीटो पाड़ी पड़ियारो धारा नोटी सोए कौशाली मेरे गांव की बातों। तो ये इस फिल्म का बहुत बहुत खूब। देखिए दर्शकों, मुझे तो बेहद पसंद आया जो आवाज में यहाँ पर सुनता हूँ। जब मैं यहाँ बैठा तो मेरे रोंगटे खड़े थे। वास्तव में ये पिक्चर बहुत हिट होने वाली है। जौनसार बाबर के लोगों से अपील करता हूँ कि इस पिक्चर को आप जरूर देखें। थोड़ा सा मतलब बता दे गाने का, जिस तरह से आप गाना गुनगुना रहे थे, इसके 2-3 जो मतलब है वो पता चल जाए लोग। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं पहले भी लाइन के ऊपर जब बात करते रहते, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग अपने रीति रिवाज को ना भूले, अपने रीति रिवाज के साथ आप कनेक्ट रहे। और इस पिक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप देख पा रहे हैं क्या मेरे पास, आप देख पा रहे हैं कि एक माता जी बैठो, ड्रेसअप देख लीजिए, थोड़ा सा आप खड़े होंगे, देख लीजिए, ये पहाड़ की पहचान है। जौनसार बाबर की ये संस्कृति आप देखेंगे, इसे घाघरा शायद कहा जाता है। और जिस तरह से आपने कान में लगाए हुए हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारा पहनावा है। यहाँ एक हमारे साथ अंकल जी बैठे हो, आप देखेंगे किस तरह से टोपी आपने पहनी हुई है। ये उत्तराखंड की शायद ये भी पहचान है। हिमाचल की पहचान आप जानते हैं बुशहरी टोपी है, और उत्तराखंड की अगर पहचान की, पहाड़ की पहचान की बात की जाए तो टोपी है। हिमाचल की बात करो, छेवगो का लोहिया बड़ा फेमस है, और रिस्टा और कोटगढ़ का बड़ा फेमस है। और इसी तरह से जिस तरह से उनके कुछ स्टेट फेमस है,
उत्तराखंड के अंदर जौनसार बावर की ये जो पहचान है, आप देख पा रहे हैं, जो सदरी जिसे हम बोलते हैं जौनसारी भाषा में सर कुछ और कहा जाता है, जैकेट भी बोलते हैं सदरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका भी कुछ सर, आपका भी कुछ रोल है, कितना एक्साइटमेंट है जिस तरह से पिक्चर बन रही है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सबको आनंद आ रहा है। एक बात यह है कि इतिहास में कुछ ना कुछ पहली बार घटता है, वो भी ना है, बिल्कुल नहीं। ये पिक्चर नहीं है। बिल्कुल। और सौभाग्य से ये पिक्चर है, जो हमारा जो कुनबा है उसका मैं मुखिया हूँ, ये हमारी मुखियानी है। बहुत बहुत बधाई हमको आपको, इस परिवार को एक साथ बांधने का इस पिक्चर के माध्यम से मौका मिला है, हम संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ज्यादा बात हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कह दिया तो आप पूरी तरह से अभी घुस जाएंगे, पिक्चर को आप देखेंगे नहीं। ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, सब लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि पिक्चर जो है मुझे लगता है ये नवंबर तक हम तैयार करने वाले हैं। नवंबर आते ही जैसे आप दीपावली दशहरे के लिए जाते हैं तो आपको जरूर ये पिक्चर जो है बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। वहां एक हमारे साथ और है कैरेक्टर, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से पहली जौनसार बावर की पिक्चर बन रही है, लोग इसे कितना पसंद करेंगे, और मुख्य जो है क्या है इस पिक्चर में ऐसा खास? सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको, और मैं इसमें हीरो की मां के रूप में चयनित हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमें पहली बार ये मौका मिला है, सौभाग्य से मिला है, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जो कुछ थोड़ा सा हम लोगों से अगर कमी हो जाती है तो डायरेक्टर सर वगैरह कवर कर देते हैं। जौनसार बावर को क्या संदेश है पिक्चर के माध्यम से बहुत देना अच्छा, चाहते ये हैं? इतिहास का पहला ऐसा है कि जिसमें सब कुछ पुरानी चीजें दोहराई गई है, दिखाई गई है। जो हम कुछ चीजें भूल रहे हैं उसको जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ शादियों में कुछ बढ़ा रहे हैं चीजों को, तो उस चीज को थोड़ा सा कि पीछे की चीजों को याद करके हम लोग उस चीज को दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बधाई देती है। आप देखिए, हमारे साथ सभी पात्र फिलहाल अभी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है। मैं जानता हूँ कि क्या रोल प्ले किया, चलिए उनसे भी कुछ पूछते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, कितना एक्साइटमेंट है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस फिल्म में मैं ताई, हीरो की ताई के रोल में, बड़ी माँ जिसे कहा जाता है, बड़ी बिल्कुल माँ बिल्कुल। के रोल में हूँ। और जैसा अभी बताया ही गया सभी से, ये एक पारिवारिक फिल्म है जो कि मूल्यों पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारे जौनसार के मूल्य, जौनसार बाबा के मूल्य सभी परिचित हैं कितना, पर जो कुछ विस्मृत होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उन्हें फिर से संजोने की कोशिश की जा रही है। जैसे भाईचारा है, प्रेम है, प्यार है, संस्कृति है, हमारी पहनावा है, खान पान है, वेशभूषा है, उसको लोगों को उसको भूले नहीं हम अपनी संस्कृति को। इस फिल्म के माध्यम से भाषा भी है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो एकता में बल है, वो चीज है शुरू में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, जौनसार में मैंने देखा बड़े बड़े परिवार रहते हैं, मैं कुआनू जाता रहता तो मैंने वहां देखा है राजा का जो परिवार है काफी बड़ा परिवार है, किस तरह से वो मैनेजमेंट करते, एक मुखिया रहते हैं परिवार में, सब लोग उनकी बात मानते। तो आपको पूरी जो हमारा रहन सहन है, किस तरह से हम पहाड़ों में रहते हैं, वो सारी चीज इसमें दर्शाई गई है। एक्सपीरियंस क्या लगता है, लोग पसंद करेंगे पिक्चर को? बिल्कुल पसंद करेंगे, और ये फिल्म इतनी छा जाएगी। मेरा तो दिल कहता है कि ये इसको जो है हिंदी और अंग्रेजी में भी डब करनी पड़ जाएगी। इतनी जो है लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि ये मूल्यों पर है, मूल्यों पर आधारित है, तो सभी अच्छा ही लगता है सबको देख करके। बिल्कुल। मैं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। मैं स्वयं इस पिक्चर को देखना चाहूंगा, जैसे रिलीज होगी तो मैं तो जरूर देखूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी आप सभी लोगों से मिला हूं तो मैंने देखा है जिस तरह से आपने पात्र प्ले किया, जितने भी कैरेक्टर है बखूबी आपने काम किया, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और खास बात एक कि अभी हमने शुरू में भी कहा था कि जब आप पहली बार कैमरे पे आते हो उसमें थोड़ा सा जो परेशानी रहती है, लेकिन जब हम मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, जब हमें मालूम है कि हमारी संस्कृति क्या, हमारी वेशभूषा क्या, तो आसानी मिलती है। पुनः सभी डायरेक्टर साहब को भी हम बधाइयां देते हैं, समस्त आपको बधाइयां देते हैं। आप सबसे फिलहाल अलविदा लेते हैं। जैसे पिक्चर रिलीज होगी तो आपसे मैं ये अपील नहीं करूंगा, बल्कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग एक बार जाएंगे, इस पिक्चर को देखेंगे। देखते रहिए देवगा टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।